5 साल के लिए बनने वाली सरकार आधार कार्ड जैसा एक क्रांतिकारी बिल पास करके सारे लोगों के डेटा को एक डिजिटल फॉर्मेट का रूप दे सकती है, जहां पर बायोमेट्रिक जैसे फीचर्स को जोड़ा गया। तो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, जो हमेशा के लिए एक बॉडी है, वो भी इस तरह के फीचर्स को क्यों नहीं ला रही। भारत की अगर पॉलिटिकल व्यवस्था को आपको समझना है कि कैसे हमारा लोकतंत्र काम करता है, तो इसमें पावर का बंटवारा जो किया गया 3 बड़े पैमाने पर, यानी 3 तरह के स्कूल बनाए गए। पहला नंबर पे आते हैं उस तरह के स्कूल जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, जिसको डायरेक्ट संविधान ने जन्म दिया हो। दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो संसद बनाती है कोई बिल पास करके, जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे आरबीआई का एग्जांपल लिया जा सकता है कि आरबीआई को बनाया गया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तीसरा इसी में से निकल के आता है कैटेगरी जिसको हम रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। ये किसी खास एरिया के विकास के लिए बनाया जाता है। जैसे अब नाबार्ड का एग्जांपल लिया जा सकता है कि नाबार्ड को एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि के विकास के लिए बनाया गया, किसानों को लोन देने का काम करती है और एग्रीकल्चर में सपोर्ट का काम करते हैं। आज हम फोकस रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर कि संवैधानिक संस्था को बनाने के पीछे की मंशा क्या रही संविधान निर्माताओं की, क्यों इसको बनाया गया और किस तरह से इसको पावर दिया गया संविधान में। किसी भी लोकतंत्र देश के सामने 2 बड़ा चैलेंज होता है। एक तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा किया गया है, ऊपर से नीचे जो पावर का फ्लो है उसको बनाए रखना, और दूसरा कि सिटीजन के अधिकार की रक्षा। लोकतंत्र में जो नागरिक सबसे पवित्र काम वोट डालने का करते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी गरिमा को बचाए रखना। संविधान सभा के सामने हमेशा से ये चैलेंजिंग रहा। 3 साल लगे हमारे भारत के संविधान को बनाने में। इन 3 सालों में ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा कि भारत जो एक लोकतंत्र देश होगा, तो उसमें उस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या किया जाए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी हमेशा से ये सवाल उठाते थे कि गवर्नमेंट बनाने से ज़्यादा इस बात पे फोकस देना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। संविधान सभा इस बात से बाखूबी अवेयर थी, जानकार थी कि अगर किसी एक संस्था को ज़्यादा पावर दी जाए तो फिर से ब्रिटिश जैसा दौर भविष्य में आ सकता है। इसलिए उन्होंने पावर को बराबर हिस्सों में कई इंस्टीट्यूशंस बनाकर बांटा, और ऐसा इतना ही नहीं, एक ऐसी संस्था भी बनाई जो बाकियों पर नज़र रखा जा सके, जैसे जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, संवैधानिक संस्था। आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल से, इसके संदर्भ में समझते हैं कि कैसे एक संवैधानिक संस्था भारत सरकार में काम करती है, क्या इसका रोल है और संविधान से क्या पावर मिलता है। चुनाव आयोग की भूमिका को अगर आपको समझना है तो क्रिकेट के मैच के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जिस तरह क्रिकेट के मैच में एक अंपायर की भूमिका होती है, उसी तरह भारत के संविधान में भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है चुनाव आयोग की भूमिका क्या होगी। संविधान में चैप्टर 15 में जो आर्टिकल 324, 25, 26 से लेके 29 तक 5 आर्टिकल दी गई है, उसमें जो ईसीआई की भूमिका के बारे में बात की गई है कि किस तरह से रूल रेगुलेशंस गाइडलाइन बनाने का काम करेगा। दूसरा है कि इलेक्शन को कंट्रोल करना, सभी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना, सभी पार्टियों के लिए बराबर रूल रेगुलेशंस तय करना, इसका काम करेगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुपरिटेंडेंट का काम करना, मतलब निगरानी का काम करना। तो ये मोटा मोटा तौर पे कह सकते हैं कि संविधान में इसके बारे में क्लियर रूप से इसके काम को बता दिया गया। इन दिनों चुनाव आयोग पर कई तरह के एलिगेशंस, आरोप लगाए जा रहे हैं। जो डिजिटल फॉर्मेट में हमारी जो निर्वाचन सूची है, इलेक्टोरल रोल है, उस पर फेक एंट्रीज से लेके चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराया जा रहा, यहाँ तक के आरोप हैं। तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका होती है एक संवैधानिक बॉडी के तौर पर कि आप इन चीज़ों को सीरियसली लें और इसका एक समाधान करें, इसका एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर इन चीज़ों को आसानी से टैकल किया जा सके, ना कि आप इसका एक राजनीतिक आंसर दें, जवाब दें। अब वो समय आ गया है जहां चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए आधार कार्ड जैसा। जैसे हम एक बार आधार कार्ड बना लेते हैं, उसमें जो बायोमेट्रिक सिस्टम जो हमारा है, उससे आप दूसरे राज्य में भी हो, कहीं भी हो, पूरे देश के अंदर अगर आधार बनाना चाहें तो उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की पहले से ही एक आधार कार्ड है। तो इस तरह के सिस्टम अब चुनाव आयोग को चाहिए कि लाए डिजिटल फॉर्मेट वाले।
अब वो समय नहीं रहा है जहां सारा डेटा को मैनुअली रखा जाए और जिससे ट्रांसपेरेंसी का खतरा हो रहा है, और वो खतरा अब सामने आ भी रहा है। तो यूआईडीआई जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जहां पर जो एपिक नंबर है उसको बायोमेट्रिक से जोड़ा जाए, ताकि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में भी अपना वोटर आईडी बनाए तो उसके थंब से देने से पता चल जाए कि इसकी पहले से ही एक वोटर आईडी है। तो इससे सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये हो जाएगा कि जो फेक एंट्रीज के जो आरोप हो लग रहे हैं कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं लोगों का, वो एक तो उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा, जो विदेशों के जो हमारे ब्राज़ील के लोग हैं या जो मार्वल कंपनी के सुपर हीरो हैं, वो इस लिस्ट में, इस नाम में शामिल नहीं हो पाएंगे।